जबलपुर में विगत 1 दिसंबर को तालाब में मिली बदमाश अनुराज नायडू की लाश के मामले में पुलिस ने आरोपियों का खुलासा किया है। इस मामले में कुख्यात फरार गैंगस्टर सुयश उर्फ छोटू चौबे की गैंग का नाम सामने आया है। इसमें सुयश उर्फ छोटू चौबे की गैंग के कामरान अली, अनुश्रय राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले में सुयश उर्फ छोटू चौबे और मोहम्मद आदिल फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। बदमाशों को पकड़ने पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आपको बता दें, विगत 1 दिसंबर को माड़ोताल थाना क्षेत्र स्थित ग्रीन सिटी कठौंदा कंपोस्ट प्लांट के समीप तालाब में लाश पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पहचान करने पर मृतक 37 वर्षीय अनिराज नायडू उर्फ अन्ना निवासी पीरबक्स लाइन साई मंदिर के बाजू में रसल चौक के रूप में की गई थी। मृतक अनिराज नायडू भी ओमती पुलिस की गुंडा बदमाश की सूची में शामिल था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृतक के सिर पर गोली लगने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए संदेह के आधार पर मृतक के साथियों और दूसरी गैंग में शामिल लोगों से सघन पूछताछ की, जिसमें आरोपियों का खुलासा हो गया। इस मामले में पुलिस ने जब आरोपी कामरान अली से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह नवंबर माह में छोटू चौबे के साथ फ्लाइट से मुंबई से जबलपुर आया था। गैंग में शामिल अनिराज उर्फ अन्ना नायडू की सबसे अच्छी दोस्ती थी। वहीं अन्ना नायडू का छोटू चौबे के विरोधियों के साथ उठना बैठना ज्यादा हो गया था और अन्ना नायडू अपनी अलग गैंग बनाकर छोटू चौबे को चुनौती देने लगा था, जिसके चलते छोटू चौबे अन्ना नायडू से शत्रुता रखने लगा। गैंगस्टर छोटू चौबे से विवाद होने के बाद आरोपियों ने अनिराज की हत्या करने का प्लान बनाया। इस दौरान एक दिन गैंग के साथी अनुश्रय ने बताया कि अनिराज शराब पीने के बाद उसके घर में सो रहा था। खबर मिलने पर छोटू चौबे, कामरान और आदिल और अनुश्रय उसके घर पहुंचे और नायडू के सिर पर पिस्टल से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वो 1/12/2023 को अन्ना करके जो एक अनिराजू नायडू उर्फ अन्ना करके एक चिन्हित लिस्टेड गुंडा था, जिसकी लाश मिली थी थाना माड़ोताल में एक तालाब में। और उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने, क्योंकि घटना 1/12 को थी, करीब 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। एक तो ये पहले लाश अनआइडेंटिफाइड थी, फिर एक टैटू और बाकी जो कद काठी है उसके मिलान के आधार पर उसको आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें जो मृतक है अनिराजू नायडू उर्फ अन्ना, उसे आइडेंटिफाई किया गया। और जब ये पूरे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन की तो ये शुरुआत से ही थोड़ा आइडिया लगने लगा था कि ये आपसी गैंग वॉर का चक्कर है, और क्योंकि इसमें जो और भी जुड़े हुए लोग थे वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमने करीब 50 से 60 के बीच में अलग अलग विटनेसेस को हमने पूछताछ की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे विटनेसेस ने पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश की। कई लोग ऐसे थे, क्योंकि इन लोगों में आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी रहती हैं, कई लोग एक दूसरे से डरते भी हैं और कई एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो उन लोगों ने कई जगह ऐसा हुआ कि पुलिस को मिसगाइड किया कि मैंने उसे इस दिन देखा था, मैंने उससे वहाँ मिला था। इस तरह के फैक्ट्स को कई लोगों ने घुमाया। तो हमारी जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उस इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को हमने चिन्हित किया जो घटना दिनांक से गायब थे। उनको जब फॉलो करके पुलिस ने आगे बढ़ी तो 2 आरोपी इस प्रकरण में पुलिस ने अरेस्ट किए। एक का नाम कामरान अली है, ये 22 वर्ष का है, और एक अनुश्रय राय है। ये 2 लोगों को पुलिस ने चिन्हित करके पकड़ा है। इस प्रकरण के इनको पकड़ने के बाद इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ, जिसमें समझ में आया कि घटना दिनांक को कामरान, अनुश्रय, छोटू चौबे और मोहम्मद आदिल, ये 4 लड़के थे। इन लोगों ने प्लान करके अनिराज नायडू उर्फ अन्ना का इन्होंने मर्डर किया। मर्डर करने के बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी से इन्होंने उसको मुंह पे उसकी कपड़ा बांधा और लाश को उन्होंने माड़ोताल के पास एक जो सीवेज प्लांट है वहाँ पर तालाब में इसको फेंक दिया। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हमारी टीम ने, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी हैं कमल, सीएसपी और टीआई माड़ोताल, सभी लोगों ने, और हमारी जो थाना माड़ोताल की टीम है, साथ में क्राइम ब्रांच की भी टीम लगी, और ये 2 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 2 आरोपी इसमें फरार हैं, छोटू उर्फ सुयश चौबे और मोहम्मद आदिल। दोनों पे हमने 10-10 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है, और उनको पकड़ने के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं। और अभी आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।